हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, और मध्यकालीन भारत के 15 एमसीक्यू यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपको करना क्या है दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल क्या है दोस्तों, कहता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ठीक है, और इसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की। इसे याद रखिएगा, लाल बख्श कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल बख्श कहा जाता है, या लाख बख्श कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रोज जो है लाखों का दान किया करता था, लाखों का दान किया करता था। क्लियर? इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी लाहौर थी। इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, कुतुब मीनार, लेकिन एक ही मंजिल का निर्माण कराया था। ठीक है, इसे फाइनल किसने किया? इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश। यदि आपसे पूछ लिया जाए कुतुब मीनार कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है, और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी, तो 1210 में हुई थी, और घोड़े से गिरकर हुई थी। कौन सा खेल खेल रहा था? पोलो। और पोलो को उस समय क्या बोला जाता था? चौगान बोला जाता था। यानी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद शासक कौन बना था? इसके बाद शासक आराम शाह बना था, आराम शाह। ठीक है, ये मात्र 8 महीने तक रहा था। इसके बाद इल्तुतमिश, इल्तुतमिश शासक बनता है। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका था? मंगोल, पुर्तगाली, अंग्रेज या फ्रांसीसी? सही आंसर हो जाएगा, मंगोलों के आक्रमण को रोका था। 13वीं 14वीं शताब्दी में मंगोल जो है बार बार भारत पर आक्रमण करते थे। क्लियर? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी मंगोलों ने कितना बार आक्रमण किया? 5 से 6 बार आक्रमण यहाँ पर किया था। अलाउद्दीन ने अपने सशक्त सेना और कड़े सैन्य प्रबंध से इन आक्रमणों को क्या कर दिया? विफल कर दिया था। उसने सेना को वेतन देने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई थी? याद रखिएगा, बाजार प्रणाली अपनाई थी, बाजार प्रणाली। ठीक है, और बाजार में सभी वस्तुओं के भाव निश्चित कर दिए थे। ठीक है, क्यों किया था दोस्तों? अपनी सेना को कम कीमत पर सभी वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए किया था। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को मंगोल आक्रमण से बचाए रखा। ठीक है, पढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगला है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता, जियाउद्दीन? आंसर कीजिएगा, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी है। ठीक है, ये एक मुस्लिम इतिहासकार था। ठीक है, कौन था? मुस्लिम इतिहासकार था, इतिहासकार। और किसके समय में था? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में और फिरोज शाह तुगलक के काल में, इन दोनों के काल में था। तारीख फिरोज शाही में
फिरोज शाह के शासन का इतिहास है और तारीख मोहम्मदी, याद रखिएगा, तारीख ए मोहम्मदी में मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास है। अगला कर लीजिए। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? आगरा, दौलताबाद, लाहौर, पटना। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दौलताबाद स्थानांतरित की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित किया था? दौलताबाद। दौलताबाद कहाँ है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है और इसे पहले देवगिरी के नाम से जाना जाता था। सुल्तान का उद्देश्य क्या था दोस्तों? पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक केंद्रीय और सुरक्षित राजधानी स्थापित करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, खासकर ये दक्कन के क्षेत्रों में, याद कर के रखिएगा, दक्कन के क्षेत्रों में एक मजबूत नियंत्रण रखना चाहता था। ठीक है, लेकिन यह इसकी जो राजधानी स्थानांतरित करने की जो सपना था दोस्तों वो विफल हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें इसे भारी नुकसान हुआ। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है का यह निर्णय, स्थानांतरित करने का निर्णय, राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय एक विनाशकारी निर्णय था। दौलताबाद में लोगों के रहने के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थी। यहाँ पर जल की कमी थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? राजधानी को पुनः जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाता है। क्लियर? चलिए अगला कर लेंगे। नेक्स्ट है, किसे लाख बख्श कहा जाता है? अभी बता चुका हूं दोस्तों। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर। तो लाख बख्श किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी उदारता और दानशीलता के लिए मशहूर था, इसीलिए उसे लाख बख्श कहा जाता था, क्योंकि वो लाखों का दान रोज करता था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा वंश की स्थापना किया था? गुलाम वंश। गुलाम वंश। ठीक है, और गुलाम वंश की स्थापना कब किया था? 1206 में किया था। राइट। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336, 1347, 1526, 1206। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1336 में हुई थी और यह दक्कन का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। इसका उद्देश्य क्या था? बहमनी साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम आक्रमणों का मुकाबला करना। ठीक है, और हिंदू संस्कृति और परंपराओं को अपनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। यदि आपसे पूछ लिया जाए बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1347 में हुई थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। हसन गंगू ने की थी। 1526 में मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश की स्थापना, ठीक है, कौन करता है? तो बाबर करता है। 1206 में सल्तनत काल की स्थापना होती है। सल्तनत काल, इसकी स्थापना कौन करती है? कुतुबुद्दीन ऐबक करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुई थी? पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526, 1556, 1761, 1857। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में हुई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो सल्तनत काल या लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो बाबर की हुई थी। ठीक है, और बाबर ने पानीपत की लड़ाई के बाद ही भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, बाबर ने किसकी हार के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो
तो अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, लोदी वंश के हार के बाद लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इसे ही हराकर बाबर ने भारत में 1526 में, याद रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन प्रसिद्ध संगीतज्ञ था? राजा टोडरमल। ठीक है, ये तो बीत मंत्री थे, बीत मंत्री। ठीक है, अबुल फजल, ये अकबरनामा के लेखक थे, अकबरनामा। तानसेन संगीतकार थे। ठीक है, तानसेन। ठीक है, बीरबल, बीरबल कौन था दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बीरबल क्या था? कमेंट में बताइएगा। तो अकबर के 9 रत्नों में कौन प्रसिद्ध संगीतज्ञ था? तानसेन था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अकबर के 9 रत्नों में कौन प्रसिद्ध था? तानसेन प्रसिद्ध था, जो संगीतकार था। इसे संगीत सम्राट भी कहा जाता है और ध्रुपद शैली के जन्मदाता माना जाता है। किस शैली के जन्मदाता थे? ध्रुपद शैली के जन्मदाता माने जाते हैं। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिशा, रुकैया बेगम, मुमताज महल, जहां आरा। जहांगीर की पत्नी का, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा मेहरुनिशा। ठीक है, ये कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर ने मेहरुनिशा से किस वर्ष निकाह किया था? याद रखिएगा 1611 में किया था। और इसे कौन सी उपाधि दी थी? नूरजहां, नूरजहां या नूर महल की उपाधि दी थी। नूरजहां या नूर महल की उपाधि दी थी। मेहरुनिशा का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इसका जन्म ईरान में हुआ था। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? एतमादुद्दौला था, एतमादुद्दौला, एतमादुद्दौला। क्लियर? माँ का क्या नाम था? माँ का असमत बेगम। ये सभी इंपॉर्टेंट है, असमत बेगम। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गुलाब से इत्र निकालने की कला किसको मालूम थी, तो इसी असमत बेगम को मालूम थी। ठीक है, इसके भाई का नाम क्या था? आसफ खां। इसके भाई का क्या नाम था? आसफ खां। चलिए अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1664 में, 1674 में, 1680 में या 1707 में? शिवाजी का राज्याभिषेक सही आंसर हो जाएगा 1674 में, है ना। 1674 में इसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो रायगढ़ में हुआ था, रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, और वहीं पे ये छत्रपति की उपाधि धारण की थी, छत्रपति। ठीक है, इसके पुत्र थे शाहजी, शाहजी भोसले के पुत्र थे, शाहजी भोसले के सेकेंड पुत्र थे। ठीक है, इन्होंने अपना राज्य को स्थापित करने के लिए, याद रखिएगा, मालवा, कोंकण और मराठा साम्राज्य को एकजुट किया था। इसके संरक्षक कौन थे? तो याद रखिएगा दादा कोंडदेव थे, दादा कोंडदेव। ठीक है, दादा से ये मत समझ लीजिएगा दोस्तों कि ये शिवाजी के दादा थे। ठीक है, ये शिवाजी के दादा नहीं थे, ये कौन थे? संरक्षक थे। दादा टाइटल था, ठीक है, संरक्षक थे। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद जो है इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1647 में हुई थी। इनकी मृत्यु के बाद शिवाजी जो है अपने वंशानुगत जागीर पर अधिकार करते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था, तो 1627 में हुआ था। कहीं कहीं 1630 भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था।
शिवनेरी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। यदि आपसे पूछ लिया जाए इन्होंने पहला अभियान कब किया था, 1656 में किया था और तोरण का किला जीता था। तोरण का किला, सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1680 में 53 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर, चलिए अगला कर लेंगे। अगला है सूफी संत चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, शेख सलीम, फरीदुद्दीन गंज ए सकर। आंसर कीजिए। सूफी संत चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, और ये कहां से भारत आए थे? अफगानिस्तान से भारत आए थे। कहां से? अफगानिस्तान से भारत आए थे। ठीक है, और कहां पर बसे थे? तो ये अजमेर में बसे थे। याद करके रखिएगा। कुत्ते भौंक रहे हैं दोस्तों, इसको इग्नोर करके चलिएगा। इसने कौन सी सिलसिला का स्थापना किया था? तो चिश्ती सिलसिले का स्थापना किया। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर। भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, नामदेव, सूरदास या तुलसीदास? तो भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध कवि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ठीक है, और संत कबीर रामानंद को कहां पर मिले थे? याद रखिएगा, वाराणसी के गंगा घाट पर मिले थे। कहां पर मिले थे? गंगा घाट पर मिले थे। ठीक है, और यहीं पर संत कबीर रामानंद के शिष्य बन गए थे। अगला सवाल कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल, बदायूनी, रहीम, बिरबल? क्या हो जाएगा आंसर? प्रसिद्ध पुस्तक अकबरनामा के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ठीक है, अकबरनामा में अकबर के जीवन और शासन का विस्तृत वर्णन किया गया। ठीक है, अबुल फजल की बात कर लिया जाए तो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में विभाजित है। पहला खंड में क्या है? अकबर के जन्म से लेकर, यानी 15 अक्टूबर 1542। ठीक है, ये अकबर का जन्म दिन है। ठीक है, तो अकबर के जन्म से लेकर इसके शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों तक का इतिहास है। पहला खंड अकबरनामा के पहले खंड। ठीक है, दूसरा खंड में क्या है? दूसरा खंड में क्या है दोस्तों? इसमें अकबर के प्रशासन, विजय अभियानों और दरबार का वर्णन किया गया। तीसरा खंड याद करके रखिएगा, तीसरा खंड। ठीक है, इसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसमें अकबर के शासनकाल की नीतियां, कानून, टैक्स व्यवस्था कैसी थी, सेना, प्रशासन, कल्चर और जो समय का समाज था, इसका वर्णन किया गया है ना। चलिए अगला कर लेंगे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कहां पर की गई थी? गुलबर्गा, बीजापुर, गोलकुंडा या अहमदनगर? सही आंसर हो जाएगा, कहां पर की गई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, गुलबर्गा में की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। बता चुका हूं, हसन गंगू ने की थी। कब की थी? 1347 में की थी। फिर राजधानी गुलबर्गा से कहां स्थानांतरित कर दी जाती है? बीदर स्थानांतरित कर दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत का प्रथम स्वतंत्र मुस्लिम राज्य था। इसका विस्तार कहां से कहां तक था? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में था। याद करके देखिए, बहमनी साम्राज्य का
लड़ाई किससे होता था? तो याद रखिएगा विजयनगर से होते रहता था, विजयनगर। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तालीकोटा का युद्ध, इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1565 में हुआ था। इसके बीच विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के 4 सल्तनत के बीच। ठीक है, क्योंकि इसमें बरार भाग नहीं लिया था। ठीक है, वे सल्तनत कौन कौन से दोस्तों, जो कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद बनता है? बीजापुर, याद रखिएगा, बीजापुर, बीदर, बरार, अहमदनगर और गोलकुंडा। ठीक है, गोलकुंडा। ठीक है, विजयनगर का युद्ध यानी तालीकोटा के युद्ध में कौन भाग नहीं लिया था? बरार भाग नहीं लिया था। ठीक है दोस्तों, मध्यकालीन भारत का ये 15 प्रश्नों का MCQ का सेशन आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।